सेक्स एजुकेशन तो आज भी एक टबू है और उससे भी बड़ा टबू है पीरियड्स के बारे में बात करना। अगर पीरियड्स के बारे में बात होती है तो लगता है कि ये कैसा लफ्ज़ है, ये कैसा वर्ड है जो कह दिया। और पीरियड से जुड़ा है दूसरा वर्ड, शुद्ध और अशुद्ध। तो पीरियड्स के बारे में और सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना आज आपका सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की जानकारी के अभाव की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और हम उन जानलेवा बीमारियों का शिकार बनते हैं जो जानकारी होने की वजह से हम बच सकते हैं। फरहीन नाज एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम वी द चेंज है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये पीरियड्स के बारे में महिलाओं को जागरूक करती हैं जो आज भी भारत में टाबू माना जाता है। हाल ही में मैं नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और मणिपुर के एरियाज में, वहाँ गाँव में और ट्राइबल कम्युनिटीज में गई, जहाँ मैंने पाया कि वहाँ पर HIV के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका जो एक मेन कारण है वो सेक्स एजुकेशन का अभाव है। जिस वक्त हम अब ये सेशंस लेते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के, हम कोशिश करते हैं कि हम सेक्स एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स पर बात करें, कम्युनिटी की सेंसिटिविटी को जानते हैं। तो जहाँ पर HIV के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम उन कम्युनिटीज़ में जाकर उनको सेंसिटाइज करते हैं कि वो प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल करें, वो STDs से बचें और किस तरह से वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ साथ, क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करता है, उसकी डिटेल्स को डिस्कस करता है, साथ में सेक्स एजुकेशन को ऐड ऑन करने से एक बहुत हेल्पफुल आउटकम निकल कर आता है। आप अगर सैकड़ों हजारों साल पहले की बात करते हैं तो अजंता एलोरा की मूर्तियां आज भी आपको भारत में ही देखने को मिलती हैं और शायद सही तरीका या सेक्स एजुकेशन के ऊपर उस जमाने में बहुत खुलकर बात हुआ करती थी। शायद ये एक सामाजिक सोच है जो हमने अपने इर्द गिर्द बना ली है कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। जानकारी अगर सही तरीके से दी जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है। जानकारी का सही इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेक्स एजुकेशन का डिस्कशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बात के लिए इस यूथ को या समाज को तैयार करना कि एजुकेशन के साथ साथ उन्हें टूल्स और प्रोटेक्शन के बारे में भी बताया जाए, ये इम्पोर्टेंट। जब पीरियड का ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आकर सैनिटरी पैड पर आता है तो ये ब्लड एयर के कांटेक्ट में आकर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी क्रिएट करता है। एक मेंस्ट्रुएटर को हर 6 से 8 घंटे में अपना पैड चेंज करना चाहिए और अपने ग्रॉइन एरिया को साफ करना चाहिए। इसको साफ करने के लिए आपको किसी भी केमिकल या किसी इंटीमेट वॉश की ज़रूरत नहीं है। साफ पानी से अपने ग्रॉइन एरिया को साफ करें और उसे पोंछ लें। पोंछना ज़रूरी है क्योंकि आपके जेनिटल एरियाज में अगर मॉइस्चर होगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जगह देगा। तो इसीलिए आपका ग्रॉइन एरिया सूखा होना ज़रूरी है।